नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन पे, जो कि डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके प्रश्न जैसे कि आगामी परीक्षाओं में, जैसे कि यूपीपी, हरियाणा कांस्टेबल, ग्राम पंचायत अधिकारी यूपी, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सिपाही की परीक्षा में ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा, कांग्रेस अधिवेशन का चौथा सत्र कहाँ हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए इलाहाबाद। यहाँ पूछ ले कब हुआ था, तो 1888 में। तो हम आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बताऊं, 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में इसकी कांग्रेस का गठन हुआ था, जिसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। उसके लेकिन पहले सत्र में अध्यक्ष कौन था, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो डब्ल्यू सी बनर्जी। और अगर पूछा जाएगा आपसे कि किसने मतलब इसकी स्थापना करी थी, तो उसका आंसर होगा ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में होता है। पहला सत्र बॉम्बे में आयोजित किया जाता है। अब बात करें दूसरे सत्र की, तो दूसरा सत्र अगले साल ही 1886 में होता है, जो कि कलकत्ता में आयोजित होता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नेहरू जी। अब तीसरा जो सत्र हुआ 1887 में, ये मद्रास में आयोजित होता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और इनके बारे में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि पहले कांग्रेस अधिवेशन के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और डायरेक्ट इस प्रकार सवाल पूछा जाता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज जूल, जो कि 1888 चौथे सत्र में अध्यक्ष बने थे, जिसका जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1888, 87 और 86 में पूछ लिया जाएगा दादा भाई नेहरू जी, और 85 में आपके डब्ल्यू सी बनर्जी, 87 में मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, 1888 में इलाहाबाद में आयोजित जॉर्ज जूल। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण के। ये चार तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। कभी भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट। अब बात करेंगे अगले का, तो इसके बाद इम्पोर्टेंट है 1896 का जो सत्र हुआ, वो जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और इसी इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम था, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन इसको पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में ही कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। उसके बाद बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, 1905 का अधिवेशन, जो कि बनारस में आयोजित हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को आपको पता हो, गांधी जी के गुरु भी थे। इन्हें गुरु माना गया था गांधी जी का। सरकार के विरुद्ध जो स्वदेशी आंदोलन उस समय चल रहा था, उसकी औपचारिक घोषणा 1905 के अधिवेशन में बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इसके बाद बात करेंगे 1906 का, जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष फिर से दादा भाई नेहरू जी थे। इस अधिवेशन में चार प्रस्तावों को अपनाया गया। पहला तो स्वराज, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा स्वदेशी, और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उन चार के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो 1907 का सूरत अधिवेशन। ये अक्सर परीक्षाओं में, मैं अभी तक जितनी परीक्षा दे चुका हूँ, उसमें से कम देख रहा हूँ कि 5 से 6 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1907 के अधिवेशन में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम उग्रवादी और नरमपंथी नरम दल में, तो उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, या वो अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, या किस सन में आयोजित हुआ था। तो 1907 वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1907 का अधिवेशन सूरत में, इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जो कि दो गुटों में बढ़ जाती है, नरमपंथी दल और उग्रवादी दल। इसके बाद हम बात करेंगे 1911 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे बी एन धर। इसी अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में, पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन का गायन हुआ था, 1911 वाले कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद हम बात करेंगे लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे ए सी मजूमदार। 1907 को इससे जोड़िए आप। 1907 में जो गरम दल और नरम दल दो गुटों में विभाजन हो गया था, इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों गुट मिल जाते हैं, फिर से अंग्रेजों के खिलाफ साथ में लड़ने लगते हैं। कांग्रेस के दो गुटों, नरम दल और गरम दल के बीच एकता हो जाती है। राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद बात करेंगे 1917 कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। और इसी में डायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसके बाद हम बात करेंगे 1924, जो बेलगाम में आयोजित हुआ था अधिवेशन। इसके
अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी कांग्रेस के इतने अधिवेशन हुए, लेकिन एकमात्र सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो बेलगाम 1924 था। इसके बाद बात करेंगे 1925। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि एनी बेसेंट तो बाहर ही थी, विदेशी थी वो। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है तो आपको एनी बेसेंट आंसर पे टिक नहीं करना है, सरोजिनी नायडू पे करना है। इसके बाद हम बात करेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन पे। लाहौर अधिवेशन जो हुआ उसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, और 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में बोला गया। उसके बाद हम बात करेंगे 1937 फैजपुर। फैजपुर अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला सत्र था कांग्रेस अधिवेशन का जिसका आयोजन किसी गांव में हुआ था। उसके बाद 1938 हरिपुरा इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रपति योजना समिति की स्थापना इसी हरिपुरा अधिवेशन में की गई थी। 1939 में चुनाव होता है कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष के लिए त्रिपुरी में, और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद बाद में बनाए गए थे। सुभाष चंद्र बोस फिर से चुन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा किसी वजह से, इसलिए राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस चले गए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और अंग्रेजों के खिलाफ वो अपने ढंग से लड़ने लगे। बात करेंगे इसके बाद आखिरी आखिरी कांग्रेस अधिवेशन की, जो कि मेरठ में आयोजन हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का नाम आपने उसमें भी सुना होगा कि इन्होंने झंडा जो आयोग था उसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय भी जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष के, क्योंकि ये 1946 का जो मेरठ वाला अधिवेशन था ये कांग्रेस अधिवेशन का आखिरी सत्र था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा लर्नोलॉजी को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें। थैंक यू।